बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 हमने स्टार्ट की थी क्लास 10th में न्यू बुक। लास्ट वीडियो में हमने जो इसका पहला सवाल था इन्वर्जन मेथड उसको डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम क्रैमर्स रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशली, तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सा ये ना एमसीक्यूज के लिए थोड़ी सी थ्योरी है कि गैब्रियल क्रैमर्स ये वो बंदा था जिसने इंट्रोड्यूस किया क्या क्रैमर्स रूल। अब 31 जुलाई 1704 को ये पैदा हुआ, 4 जनवरी 1752 को ये फोत हो गया। तो यानी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के दरमियान जाहिर सी बात है, जब जिंदा होगा तो तभी उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया होगा। 1750 में ही पब्लिश्ड क्रैमर्स रूल। तो ये ईयर याद रखना है आपने, ईयर ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब क्रैमर रूल में करना क्या, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसी तरह से हमारे पास जैसे इन्वर्जन मेथड में दो लीनियर इक्वेशंस थी, ए एक्स जमा बी वाई इक्वल टू एम, सी एक्स जमा डी वाई इक्वल टू एन। पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है सी, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है बी, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है डी। नेक्स्ट कॉलम बनेगा जो फाइंड करना है एक्स और वाई, दूसरी तरफ जो क्या वैल्यू आएंगी जो राइट साइड पे लिखी एम और एन। फिर आगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ए का नाम, जहां पे एक्स वाई है कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। अब उसके बाद ना क्रैमर्स रूल में ना सबसे पहले आपने ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटरमिनेंट का आंसर जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा कुछ आएगा, तो उसका जो है हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला एक्स बराबर ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए वाई का कोएफिशिएंट। अब को हमने ए वाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब ए एक्स और ए एक्स वाई कैसे आएंगे, अब इसको देखना है। अब ए एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, हमारे पास जो ए वाला मैट्रिक्स है ना वो था ए बी सी डी। इसमें जो पहला कॉलम है अगर गौर किया जाए ए सी, ये किसकी वैल्यूज हैं, ए सी किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स हैं। आपने जब ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है तो ये जो एक्स वाला जो कॉलम है ना पहले वाला कॉलम, इसको खत्म कर देना है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एम और एन। दूसरे वाला कॉलम वैसे ही लिखेंगे, पहले वाला जो कॉलम है उसकी जगह एम एन लिख दिया, दूसरे वाला बी डी। ए वाई में क्या होगा, अब वाई वाली कौन सी थी प्यारे बच्चों, वो दूसरे वाला जो कॉलम है बी डी। ए वाई में क्या करना है, जो दूसरा कॉलम है इसको खत्म कर देना है, इसकी जगह किसको लिखेंगे बी को। पहले वाला कॉलम वैसे ही आएगा, दूसरा कॉलम चेंज होगा किससे, बी से। तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज क्रैमर्स रूल टू सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल इसलिए लिखा है कि हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें लीनियर इक्वेशंस नहीं है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो इस एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, पहले ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद y का कोफिशिएंट +4, यहाँ पे y के शुरू में माइनस है तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा -1। नेक्स्ट कॉलम बनेगा x और y का इक्वल टू 4 5। स्क्वायर मैट्रिक्स को ए का नाम, जहां पे एक्स वाई है वहां पे कैपिटल एक्स, राइट साइड पे बी। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 4 2 -1। डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, इसको इसके साथ डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में -2 को 4 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1 2 4 द 8, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 कितने हो जाएंगे -9। अब नेक्स्ट ना फार्मूला है, एक्स फाइंड करने का फार्मूला है कि एक बार मैं लिख दिया, दोबारा मैं पहले वैल्यू निकालूंगा फिर फार्मूला। एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, y इक्वल टू मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। सबसे पहले ए एक्स और ए वाई निकालने हैं। अब ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स था 1 4 2 -1। अब हमने ए एक्स जब लिखना है ना, ये जो पहला कॉलम है ना इसको भूल जाना है, पहला कॉलम भूल जाना है। तो इसकी जगह किसको लिखना है 4 5 को, और दूसरे वाला कॉलम एज इट इज, यानी ए एक्स में जो पहला कॉलम है वो चेंज हो जाएगा किससे, बी से। ए वाई में क्या होगा, जो दूसरा कॉलम है 4 -1 इसको चेंज करना है बी से, पहला 1 2 वैसे, दूसरा 4 -1 है, इसकी जगह 4 5 लिख देंगे। अब हमने ये जो दो ए एक्स और ए वाई निकाले इनका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये दो स्ट्रेट लाइन्स आई, -1 को 4 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -5 को 4 से, तो 4 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस -4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये माइनस माइनस प्लस 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24, -24 आ गए। इसी तरह ए वाई का डिटरमिनेंट 1 2 4 5, ये स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी। 5 को 1 से, दरमियान में -2 को 4 से, डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया, 5 1 द 5 2 4 द 8, 8 में से पॉइंट निकालेंगे -3। तो नाउ एक्स फाइंड करने का फार्मूला था मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, -24, डिवाइड हो रहा है ए डिटरमिनेंट से। तो प्यारे बच्चों ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था -9। अब इनको डिवाइड करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 पे कैंसिलेशन की, 3 8 24, 3 1 3 3 9, तो x इक्वल टू 8/3। y इक्वल टू मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो
ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -3, ए का डिटर्मिनेंट -9, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 3 3 9, तो लिहाजा एक्स को वाई इस तरह सेट बना के भी लिख देना है। एक्स की वैल्यू 8/3, वाई की वैल्यू 1/3। ये हमारे प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है हमारे पास मैट्रिक्स है, इक्वेशंस है x प्लस 2y इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। मैट्रिक्स फॉर्म x का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट -2। नेक्स्ट कॉलम बनेगा x y का, राइट साइड पे 7 और -3। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको a का नाम, जहां पे x y है कैपिटल F, जो राइट साइड पे b। सबसे पहले हमने इस a वाले का डिटरमिनेंट निकालना है, स्ट्रेट लाइंस लगाई, -2 को 1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -3 को 2 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 3 2 6, ये माइनस प्लस 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। अब ax मैट्रिक्स फिर ay मैट्रिक्स, ax मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हमारे पास जो है ना पहला कॉलम 1 3, इसकी जगह किसको चेंज करना है, b को, यानी पहला कॉलम जो है इसको रिप्लेस कर देना है, इसकी जगह पुट कर देना है b को। पहला कॉलम 1 3 था, इसकी जगह आ जाएगा 7 3, दूसरे वाला कॉलम वैसे ही। ए वाई में क्या होगा, जो दूसरा कॉलम है उसने चेंज होना है, पहले वाला वैसे ही, दूसरा था ना ये 2 -2 किसकी कोफिशिएंट है, वाई के, इसकी जगह किसको पुट कर देना है, बी को। ए एक्स में पहला कॉलम चेंज होगा, दूसरा नहीं होगा। ए वाई में दूसरा कॉलम चेंज होगा, पहला नहीं होगा। अब हमने इस ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाला, दो स्ट्रेट लाइंस लगा दी, -2 को 7 से ज़रब, दरमियान में -2 को -3 से ज़रब, ये -2 ज़रबे 7 -14, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा +2 3 6, 14 में से 6 निकालेंगे 8 और साइन बड़ी वैल्यू का। अब ए वाई का डिटरमिनेंट, ये दो स्ट्रेट लाइंस लगाई, 1 3 7 और माइनस, इस ये स्ट्रेट लाइन से आ गई, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 के साथ, ये लिख दिया आगे। ये हमने डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 7 21, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 3 24 -24। एक्स का फार्मूला मैट्रिक्स एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट भी यहाँ पे आया हमारे पास -8 बाय चांस, ए का डिटरमिनेंट भी क्या था -8 था, ये बाय चांस दोनों बराबर आएंगे, बराबर हो या ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस माइनस से कट गया, 8 8 से कैंसिल, 1 आ गया। y का फार्मूला ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, ए वाई का डिटरमिनेंट है -24, ए का डिटरमिनेंट -8, माइनस माइनस से कट गया, 8 1 8 8 3 24, लिहाजा x y बराबर आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर होगा। आगे पार्ट नंबर 3 है, उसमें है प्यारे बच्चों 2x माइनस 5y इक्वल टू -6, 4x माइनस 3y इक्वल टू -12। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 4, y का -5, इधर y का -3। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम बनेगा x और y जो फाइंड करने हैं अननोन, इज इक्वल टू राइट साइड में -6 और -12, स्क्वायर मैट्रिक्स A जहाँ पे x y है कैपिटल X, राइट साइड पे B। सबसे पहले A का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन्स आई, -3 को 2 से ज़रब, दरमियान में -4 को -5 से ज़रब, -3 को 2 से ज़रब करेंगे -6, ये माइनस प्लस, 5 को 4 से 20 आ जाएगा, 20 में से 6 निकाले तो 14 आ गया। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए एक्स निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ए एक्स कैसे निकलेगा, ये जो पहला कॉलम है ना ए में 2 4, इसकी जगह हमने किसको रिप्लेस कर देना है, बी को, -6 -12, दूसरे वाला कॉलम वैसे ही है। ए वाई में क्या करेंगे, ये जो दूसरा कॉलम इसको रिप्लेस करना है बी से, पहला कॉलम वैसे ही -5 -3 की जगह -6 और -12 आ जाएगा। ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस आई, -3 -6 से दरमियान में -5 को -12 से, तो ये माइनस प्लस, 6 को 3 से 18, ये माइनस प्लस, 12 को 5 से 60, दरमियान वाला -60 में से 18 माइनस करेंगे तो -42, बड़ी वैल्यू का साइन। इसी तरह से ए वाई का डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका ये वाई मैट्रिक्स के दिन ये स्ट्रेट लाइंस आ गई, -12 को 2 से ज़रब, दरमियान में -4 को -6 से, -12 ज़रबे 2 -24, ये माइनस प्लस, 6 को 4 से 24, जमा माइनस 24 में 24 निकालेंगे 0 आ जाएगा। तो नाउ एक्स का फार्मूला ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट है -42, ए का डिटरमिनेंट है 14, कैंसिलेशन की तो ये -3 आ गया, एक्स इक्वल टू -3। वाई का फार्मूला ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो ए वाई का डिटरमिनेंट प्यारे बच्चों हमारे पास आया 0, ए का डिटरमिनेंट आया 14, तो 0/14 आंसर इज 0। एक्स वाई, एक्स की कीमत थी -3, वाई की कीमत 0। एक और चीज प्यारे बच्चों, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करते थे, आंसर सेम ही आता है दोनों का मेथड से, कि हमारा आंसर सही है या नहीं, पुट करके देखते हैं। एक्स की जगह -3 पुट करेंगे, -5, वाई की जगह 0 बराबर -6, 2 ज़रबे 3, -3 -6 -0 बराबर -6, तो ये -6 के बराबर आ गया, यही प्रूफ हो गया।
तो प्यारे बच्चे ये हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। अब आगे है पार्ट नंबर 4। इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं। एक्स का कोफिशिएंट 3 मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 6। नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स और वाई का, राइट साइड में -1/5 और उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स से, जहाँ पे एक्स वाई है कैपिटल एक्स, जो राइट साइड पे बी। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला, 6 को 3 से ज़रब, दरमियान में माइनस, 5 को 2 से। ये लाइनें बेटा डिटरमिनेंट में हमने इसी तरह लगानी। 6 को 3 से 18, 5 को 2 से 10, 18 में से 10 निकाला 8 आ गया। फिर हमने मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई निकालने हैं। ये हमारा ए मैट्रिक्स था, 3 2 5 6। ए एक्स में क्या होगा, जो पहला कॉलम है ना 3 5, इसकी जगह किसको पुट कर देना, बी को, -1 5। दूसरे वाला वैसे ही आ गया। ए वाई में क्या होगा, जो दूसरा कॉलम है उसको चेंज करना है, पहले वाला वैसे ही आ गया। इधर 3 5 है, इसको सही कर लीजिएगा, 3 5 है, गलती से 3 2 लिखा था। ए एक्स में क्या होगा, पहला कॉलम जो है वो बी से रिप्लेस, फर्स्ट वाला कॉलम जो है उसको बी से रिप्लेस कर देना है, सेकंड वाला एज इट इज। ए वाई में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, जो सेकंड वाई वाला कॉलम था ना 2 6 है, उसकी जगह बी को रिप्लेस करना है। पहले ए एक्स का डिटरमिनेंट, ये दो स्ट्रेट लाइन्स आई, 6 को -1 से, दरमियान में माइनस, 5 को 2 से, 6 माइजर में -1 -6, 5 के 2 से 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16, और साइन बड़ी वैल्यू का -16। ए वाई का डिटरमिनेंट 3 -1 5 5, स्ट्रेट लाइन्स आई, 5 को 3 से, दरमियान में माइनस, 5 को -1 से, 5 को 3 से 15, ये माइनस प्लस, 5 एकम 5, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। तो लिहाजा अब एक्स फाइंड करने का फार्मूला, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट है -16, ए का डिटरमिनेंट है 8, दोनों को डिवाइड किया -2 आया। वाई का फार्मूला, ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए वाई का डिटरमिनेंट आया 20, ए का है 4, तो 5 पे कटिंग कर दी, 4 पे 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो ये y बराबर 5/2, ये हमारी दोनों वैल्यूज होंगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सवाल नंबर 3 स्टेटमेंट में दी है, तो हमने स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बाकी हल करना है हमने सवाल को। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन, कि वो क्या चाहता है, वो करंट देना चाहता है इन 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस हैं ए और बी, उसको नाम दिया ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, इक्वेशन ऑफ सिस्टम है हमारे पास x जमा y इक्वल टू 7, 2x माइनस y इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, 2x माइनस y इक्वल टू 2। वेयर, जहां पे कह रहा है x इज करंट इन ब्रांच a, x करंट है ब्रांच a में, y करंट है ब्रांच b में। x करंट है किसी एक ब्रांच में, कोई सर्किट की किसी, और y जो है वो दूसरी ब्रांच का करंट है। हमने ये x और y फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। प्यारे बच्चों, उसने ये कह दिया बाय यूजिंग मैट्रिसेस, आपकी मर्जी है, मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड, क्रैमर्स रूल, किसी भी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रैमर्स रूल से सोल्व करने लगा हूँ, तो मर्जी आपकी, इन्वर्जन से भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। पहले कोफिशिएंट्स लिखेंगे, x का कोफिशिएंट है 1, फिर x का कोफिशिएंट 2, फर्स्ट कॉलम बन गया। y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो साइन प्लस का, y का कोफिशिएंट है माइनस में, इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1। नेक्स्ट कॉलम एक्स वाई का इक्वल टू राइट साइड पे 7 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का नाम, एक्स वाई को कैपिटल एक्स, राइट साइड पे बी। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट में ये दो स्ट्रेट लाइन्स आई, इस ए के गिर, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई -1, आंसर इज -1, 2 1 दा 2, तो -1 -2, आंसर इज -3। तो हमारे पास ए का डिटरमिनेंट आ गया -3। अब आगे ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है, तो ए एक्स में क्या करेंगे, ये जो पहला कॉलम है ना एक्स वाला, इसको बी से रिप्लेस कर देंगे, यानी पहले आ जाएगा 7 2, फिर आ जाएगा 1 -1, वैसे 7 2 1 -1। फिर ए वाई निकालेंगे, पहला कॉलम वैसे ही, जो दूसरा कॉलम है उसको बी से रिप्लेस, 1 2 7 2, ये लिख दिया। अब हमने इन दोनों के डिटरमिनेंट निकालने हैं। ए एक्स का डिटरमिनेंट, ये स्ट्रेट लाइन साइन, -1 को 7 से, दरमियान में -2 को 1 से, -1 मल्टीप्लाई 7 -7, 2 1 दा 2, -7 -2 -9। अब ए वाई का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 2 को 1 से, दरमियान में -2 को 7 से, 2 1 दा 2, 7 2 दा 14, 14 में से 2 निकाला -12। अब x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट प्यारे बच्चों हमने फाइंड किया है यहाँ पे -9, ए का फाइंड किया डिटरमिनेंट -3, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला, ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड किया -12 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस से कैंसर, ये आंसर आ गया 4। तो लास्ट पे हम ऐसे करके भी लिख देंगे, x, y बराबर x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू 4, और ये हमारा आंसर होगा। हमने x y फाइंड करना था, यानी सवाल वही था, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए दी थी हमें। अब वो कह रहा है 3 फोर्सेस एक्ट ऑन
पार्टिकल किस चीज पे, 3 फोर्सेज हैं पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, एंड मस्ट बी इन एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इस पे कोई यानी टोटल नेट फोर्स जितनी भी फोर्सेज हैं उनको जमा करेंगे वो किसके बराबर, जीरो के। इसने बता भी दिया दैट इज F1 जमा F2 जमा F3 इक्वल टू जीरो, वेयर F1 दिया भाई यहाँ पे पहला मैट्रिक्स 8x, दूसरा -2 -7, तीसरा है y -1। हमने x और y फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों हमने रिजल्ट यूज किया, तीनों फोर्सेस को जमा करके जीरो के बराबर। F1 का आंसर 8x, F2 का आंसर -2 -7, F3 का आंसर y -1, राइट साइड पे जीरो लिखा है। तो प्यारे बच्चों ये जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जब हर मैट्रिक्स में दो दो एंट्रीज हैं कॉलम में, तो हमने इसको भी इस जीरो को भी 0 0 लिख दिया इसके बराबर करने के लिए। अब ये तीनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करते हैं, ऑर्डर सेम है, ये भी एक, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है। तो पहली पहली वैल्यूज को ऐड करते हैं 8 प्लस -2 प्लस y, दूसरी में दूसरी को 8 प्लस -7 प्लस -1 इक्वल टू 0 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस माइनस माइनस 7 -1। तो 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 प्लस y -1 -1 -1 -7 -8 इक्वल टू 0 0। पहली को पहली के बराबर 6 प्लस y इक्वल टू 0, दूसरी को दूसरी के बराबर x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 6 प्लस का उधर जाके माइनस, 8 माइनस का उधर जाके प्लस, और ये हमारी प्यारे बच्चों फाइनल वैल्यूज होंगी और ये हमारा आंसर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।